लास्ट क्लास में हमने पीपल एज रिसोर्सेज लेसन में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन सब के बारे में जाना था। आज लेसन में अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन के बारे में जानेंगे। तो टुडेज टॉपिक फ्रॉम पीपल एज रिसोर्सेज, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? बेरोजगारी, मतलब जिसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ऐसे लोग जो काम कर सकते हैं, काम करना भी चाहते हैं, एबल भी है काम करने के लिए, जैसे कोई हैंडीकैप नहीं है, मेंटली डिस्टर्ब नहीं है, मतलब दे हैव एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब वो काम करने के लिए सक्षम है, काम करना भी चाहते हैं पर उनको काम नहीं मिलता है, तो वो कहलाता है अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट, चूँकि हमारी सोसाइटी को हमने किस एरिया को किस हिसाब से एरिया वाइज कैसे बांट रखा है, रूरल और अर्बन एरिया में, ग्रामीण और शहरी एरिया में हमने बांट रखा है। तो हम अनएम्प्लॉयमेंट को भी इन दोनों एरियाज़ के मायने में देखेंगे कि रूरल एरिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट के मीनिंग्स क्या हैं और अर्बन एरिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट के मीनिंग्स क्या हैं, कैसे लोग अनएम्प्लॉयमेंट माने जाते हैं। तो अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो सबको ये पता है कि जो इंडिया की 75 पॉपुलेशन है वो विलेज में से बिलोंग करती है, मतलब गाँवों में रहती है। तो अब जब पॉपुलेशन का 3/4 एरिया ही गाँवों में रहता है तो गाँवों पर तो फोकस करना ही होगा। तो जो रूरल एरियाज़ हैं उसके अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट की फॉर्म है वो है आपके, सबसे पहला है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब सीज़न, जो गांव में रह रहे हैं तो गांव के लिए एक और भी चीज़ है कि जो विलेज की पॉपुलेशन होती है वो किस पर डिपेंड करेगी, कि सबको इस क्वेश्चन का आंसर पता है, वो लोग मोस्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंड होती है, मतलब गाँवों के लोग खेती ज़्यादा करते हैं। हमने इसी लेसन के पहले जो पार्ट पढ़े, पहले के जो टॉपिक्स पढ़े, उनमें भी हमने जाना ना कि ज़्यादातर लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं वो फील्ड्स में काम करते हैं, है ना। तो क्या होता है, ऐसे रूरल एरियाज़ के अंदर लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्क ज़्यादा करते हैं। और इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर है वो क्या है, मॉनसून का जुआ है। अब मॉनसून का जुआ कैसे, जब बारिश आती है तो बहुत अच्छी फसल होती है, बारिश नहीं आती है तो जो हमारा फार्मर है वो रोता है, वो गरीबी से परेशान रहता है, डैप ट्रैप में फंस जाता है, इस तरह की कंडीशंस उसकी होती है। क्लियर। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि जो क्रॉप्स हैं वो सीज़न वाइज ग्रोअप होती है, डेली रूटीन नहीं होता है कि आज फसल काट ली फिर दूसरी निकाल ली फिर तीसरी निकाल ली, ऐसे नहीं होता है। अब जैसे अभी हम देखेंगे कि मॉनसून चल रहा है, हमारे यहाँ इंडिया के अंदर मॉनसून चल रहा है, तो नॉर्मली सब जगह जो फार्मर है अभी इस समय जितने भी फील्ड्स हैं वहाँ पर वो लोग क्रॉप्स के लिए उनको रेडी कर रहे हैं। और जब दिवाली की टाइम आएगी तो वो फसलें जो है वो क्रॉप्स हैं वो कट के और मार्केट में बिकने के लिए आएगी। उसके बाद में सर्दी की जो फसल है वो डाली जाएगी और वो होली के पास हमारे पास बिकने आएगी। अच्छे से पढ़कर आयो रबी और खरीफ की फसल के बारे में, तुम लोगों ने पढ़ रखा है रबी की फसल और खरीफ की फसल। क्लियर। तो जो खरीफ की फसल होती है वो होती है हमारे दिवाली के पास में कटती है, और जो रबी की फसल होती है वो होली के पास कटती है। इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका, दिवाली इसमें भी 3 वर्ड्स हैं और खरीफ इसमें भी 3 वर्ड हैं, तो उसको याद करने का अच्छा तरीका है, होली में 2 वर्ड है और रबी में भी 2 वर्ड है, इसी तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। क्लियर। तो जो अभी जो हम बोल रहे हैं वो क्या है, हमारी खरीफ की फसल है जो हमारे को दिवाली पर कट कर मिलेगी। अभी आप खुद देखो कि ये पूरा मॉनसून का जुआ है, अभी बारिश अच्छी हो जाती है तो फसलें अच्छी हो जाती है, फसलें तभी अच्छी होगी जब बारिश होगी। अभी फसल ख़राब हो जाए अगर बारिश नहीं हो तो, ठीक है। तो अब ये सीजनल कैसे हो गया, तो अब ये जो टाइमिंग चल रहा है उसमें सारे जो भी लोग हैं वो सारे काम पर लगे हुए हैं क्योंकि अभी उनके पास काम है बुआई का, उसमें कीट जो होती है पेस्टिसाइड्स वगैरह डालने का, अपनी जो लैंड है उसको अच्छे से तैयार करने का, और मतलब काफ़ी सारा वर्क होता है। लेकिन जब ये सब काम ख़त्म हो जाएगा
उसके बाद ये लोग क्या हो जाएंगे, घर बैठ जाएंगे, इनके पास करने को कोई काम नहीं होगा। तब वो क्या हो जाएगा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब जब खेती हो रही है तब तक उनके पास एम्प्लॉयमेंट है, खेती ख़त्म हो जाएगी फिर उनके पास रोज़गार भी नहीं रहेगा, एम्प्लॉय भी वो नहीं रहेंगे, एनरोल्ड कहीं पर भी नहीं रहेंगे। अब इसको और आसान तरीके से हम समझ सकते हैं, जैसे गन्ने के जूस की दुकान सबने देखिए सारे गन्ने का जूस पीते हैं, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो नहीं पीता हो। ठीक है, अब क्या होता है, गर्मी की सीज़न आती है तो सारे गन्ने के जूस वाले गन्ने का जूस बेचने लगते हैं। लेकिन सर्दी में कौन पिएगा भाई, कोई भी नहीं पिएगा ना। तो वो उस वक्त टाइम के लिए क्या हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो गए। अब उनकी ही बात ले लो, अब कोई गर्मी में इस मौसम में कोई स्वेटर पहन रहा है क्या, तो जो स्वेटर बेचने वाले हैं वो इस टाइम में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है अभी। या हम सर्दी की बात करें, आइसक्रीम कौन खाता है भाई, है ना। कब थोड़ी ये रबड़ी वाले और हमारे जो गली में ये अपनी रेडी लेकर निकलते हैं आइसक्रीम्स की, तब आते हैं क्या, तब आपके रेवड़ी गजक ये ज़्यादा चलती है ना। तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, इस तरह सीज़न के हिसाब से जो चलता है ना, वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हमारे रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा मिलती है। अब इसी रूरल एरिया का दूसरा टाइप है आपके डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। अब डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर जितने आदमियों की ज़रूरत नहीं होती उससे ज़्यादा लोग उस काम के लिए इन्वॉल्वमेंट। जैसे हम एग्रीकल्चर में लगे हैं, अब वो पूरा का पूरा घर उसी में लग जाएगा, उसके चाहे 4 बेटे हैं तो वो भी उसी में लग जाएंगे, उसकी 2-3 बहू हैं वो भी उसी में लग जाएगी, पापा भी उसी में लग जाएंगे, बीवी भी उसी में लग जाए, इस सारे के सारे उस धरती को काम करने में लग जाएंगे। लेकिन अब जो काम करने वाले भलाई 10 हैं तब भी फसल तो उतनी ही मिलनी है, और 3 जने करेंगे तो भी फसल उतनी ही मिलनी है। तो जहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा लोग एंगेज्ड रहते हैं उस काम में, उसे कहते हैं डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। मतलब वहाँ पर उस प्रोडक्टिविटी के लिए सिर्फ 5 बंदे ही चाहिए थे और आपने 10 बंदे लगा रखे हैं, तो वो जो 5 एक्स्ट्रा लगे हुए हैं वो क्या है, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट के शिकार है। क्यों, कि आपका प्रोडक्शन तो उतना ही होगा ना। वो धरती अगर आपकी है, वो जो लैंड है वो आपको 100 क्विंटल देती है तो 100 क्विंटल ही देगी भाई, ज़्यादा नहीं दे देगी। तुम 10 लगे हो तो तुमको 1000 क्विंटल दे दिया ना, वो प्रोडक्टिविटी उतनी ही देगी जितनी है। अब उनको 10 लोगों में बांट लो आप कि भाई पढ़ कितना पड़ा है ना, उससे जो कमाई आई वो 10 लोगों में बांट लो, या उस कमाई को आप 5 लोगों में बांट लो। ज़रूरत तो उतने ही लोगों की थी, आप तो ज़बरदस्ती सारे घर का काम है लग जाओ उसी में, है ना। तो वो कहलाती है आपकी डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। अब क्या मतलब हुआ, जब ज़रूरत से ज़्यादा लोग किसी एक ही काम में लगे हुए रहें जबकि ज़रूरत नहीं है वहाँ पर उतने लोगों की, उसे हम क्या कहेंगे, डिस्गाइज। तो रूरल एरियाज़ में किस किस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट मिलती है, सीजनल और डिस्गाइज्ड। अब इसका सेकंड पार्ट है अर्बन एरिया। अब अर्बन एरिया की जब हम बात करते हैं तो सीधा दिमाग में एक ही चीज़ आती है, एजुकेशन। भाई साहब, शहरों की तरफ रुख माइग्रेशन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ एजुकेशन और बिकॉज ऑफ जॉब। ओनली 2 वर्क्स हैं जिसके कारण जो रूरल एरिया के लोग हैं वो अर्बन एरिया के अंदर माइग्रेट होते हैं। तो अर्बन एरिया के अंदर अब खेती वगैरह तो है नहीं कि यहाँ ज़मीनें पड़ रही, यहाँ तो रहने के लोगों को घर नहीं मिलते, आजकल अपार्टमेंट बन रहे हैं अब, है ना। तो एग्रीकल्चर तो यहाँ भूल ही जाओ। तो यहाँ किस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगी भाई साहब, अब जहाँ पढ़े लिखों की बात हो रही है तो बेरोजगारी का रूप भी वही होगा फिर। तो यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट मिलता है वो मिलता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब आप कहेंगे एजुकेटेड है अनएम्प्लॉयमेंट, ये कैसी बात हुई। ये ऐसी बात हुई कि समझ लीजिए कोई आदमी है आपका पीएचडी होल्डर, क्लियर, उसने पीएचडी कर रखी है, लेकिन बंदे को उसकी कैपेसिटी के अनुसार वर्क ही नहीं मिल रहा। आप पीएचडी होल्डर है, आप लेक्चरर हैं और आपको पढ़ाना पड़ रहा है पहली या फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, या आपको वहाँ का पियोन बना दिया जाता है स्कूल का। तो ये क्या हो गई, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब उसकी कैपेसिटी के हिसाब से उसको वर्क नहीं मिल रहा, जिस काम के लिए वो बंदा सक्षम है, कैपेसिटी रखता है, कैपेबल है, उस एजुकेशन के हिसाब से उसको वो काम नहीं मिलता। तो वो कहलाता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। समझ लीजिए किसी ने आईआईटी कर रखा है, ये अच्छा खासा इंजीनियर है, आजकल सुना होगा ना तुम लोगों ने, एमबीए किया हुआ बंदा, अखबारों में भी कई बार मिल जाता है, एमबीए किया हुआ बंदा है, लेकिन क्या है भाई, रेडी लगा कर बैठा है,
है ना। तो क्या हुआ, उसकी एजुकेशन का यूज़ नहीं हो रहा है ना, मिसयूज़ हो रहा है, काम ही नहीं आ रही है उसके, तो वो कहलाती है आपकी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब IIT किया हुआ बंदा है, उसको कहें हम तू भाई बाहर एक दुकान लगा ले और चाय बना के सबको पिला, या वो चाय बनाने वाला है उसके यहाँ तू कप प्लेट धो लो, तो अब ये क्या कहलाएगी आपकी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब जितनी उसकी एजुकेशन है उसके अनुसार उसके बराबरी में उसको वर्क नहीं मिलता, उसकी एफिशिएंसी के हिसाब से उसको, उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको वर्क नहीं मिलता, तो ये कहलाता है आपका एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो आज हमने इस चैप्टर में क्या जाना, अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स के बारे में जाना, रूरल एरियाज़ में और अर्बन एरियाज़ में अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स किस किस तरह के होते हैं, और इसी के साथ ही ये लेसन आपका फिनिश हो जाता है।